हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए लेके आए बिहार बोर्ड हिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 7 के मोस्ट वीवी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो व्यापार और भूमंडलीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सब लेके मैं आया हूँ, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है। तो आते हैं 0 नंबर ऑब्जेक्टिव से, देखते हैं 0 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। 0 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी ओपेक, फिर सी इंग्लैंड और डी यूरोपीय संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यूरोपीय संघ। आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हो जाता? तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी चीन से आरंभ रेशम मार्ग होता था। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं, मतलब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई संस्था प्रणाली का उदय हुआ? ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फ्रांसवादी शासन नाजीवादी शासन और डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी चाय के उत्पादन में गिरमिटिया मजदूर को लगाया जाता था। किसमें? चाय के उत्पादन में। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, सार्क, बी ओपेक, सी इंग्लैंड और डी यूरोपीय संघ। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी नंबर हो जाएगा, यूरोपीय संघ। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या? वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जर्मनी, डी भारत। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जर्मनी आंसर हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। दिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? ए बहरीन, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बहरीन। 7 का आंसर क्या होगा? ए नंबर बहरीन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। निम्न में किसने वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया? ए भौगोलिक खोजे, बी पुनर्जागरण, सी राष्ट्रीय राज्यों का उदय और डी उपयुक्त सभी। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या? 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार था? ए कपड़ा उद्योग, बी चमड़ा उद्योग, सी खनन उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार कौन था? कपड़ा उद्योग था। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ए भारत, बी चीन, सी इराक, डी अफगानिस्तान। तो कहाँ से होता था? 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चीन से होता था। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। आलू अकाल किस देश में पड़ा? ए इंग्लैंड में, बी आयरलैंड में, सी स्पेन में और डी अमेरिका में। तो आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बी हो जाएगा, आयरलैंड में पड़ा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या? कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन में पारित किया गया। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में और डी राजस्थान में। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, पंजाब में। कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या? हौज से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ए गुआना में, बी मारीश्रम में, सी त्रिनाद में और डी सूरीनाम में। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, त्रिनिदाद में। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 15 नंबर क्या? दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? ए 1964 में, बी 1967 में, सी 1975 में और डी 1985 में। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1985 में। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पहला विश्व जार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए अलेक्जेंड्रिया, बी दिल्नुम, सी मैनचेस्टर और डी बहरीन। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मैनचेस्टर। आते हैं 17 नंबर, देखते हैं 17 नंबर क्या? विश्व जार का विस्तार आधुनिक काल में
किस समय से आरंभ हुआ? ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी और डी 20वीं शताब्दी। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? बी 18वीं शताब्दी। बी 18वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1927। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा सी 1929 ईस्वी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या? पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा लगाया गया था? ए अरबों द्वारा, बी भारतीयों द्वारा, सी चीनियों द्वारा और डी जापानियों द्वारा। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा अरबों द्वारा। क्या हो जाएगा? ए अरबों द्वारा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धनिक शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी फिरोज शाह मेहता ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी सरदार भाई पटेल ने। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? ए जॉर्ज वाशिंगटन ने, बी कैनेडी ने, सी रूजवेल्ट ने और डी बराक ओबामा ने। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और डी सी रूजवेल्ट ने। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? ए 1810 से 1820, 1820 से 1830, 1845 से 1849 और 1850 से 1855। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1845 से 1849। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? रूस को, चीन को, जापान को, फ्रांस को। तो किस देश को करती थी? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चीन को करती थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1985 में, 1991 में, 1990 में, 1992। तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1990 में। ये बी हो गया लेकिन सी है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या? ओपेक की स्थापना कब की गई? ए 1950 में, बी 1955 में, सी 1960 में और डी 1965 में। तो ओपेक की स्थापना कब की गई थी? तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू की गई? ए अमेरिका में, बी रूस में, सी चीन में, डी जापान में। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी चीन में। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा चीन में। आते हैं 27। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए काठमांडू में, बी ढाका में, सी नई दिल्ली में और डी इस्लामाबाद में। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा काठमांडू में। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ए मनीला में, बी वाशिंगटन में, सी न्यूयॉर्क में और डी हैंग में, मतलब हैंग में। तो 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा वाशिंगटन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? ए 1982 से 1983 में, बी 1984 से 1985 में, सी 1985 से 1986 में और डी 1986 से 1987 में। तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1984 से 1985 में। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी G8, सी आसियान और डी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्या हो जाएगा? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? सितंबर 1960 में, दिसंबर 1966 में, नवंबर 1966 में, अगस्त 1966 में। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दिसंबर 1966 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या? ई कॉमर्स ऑपरेशन के लेखक कौन है? किन्स, अमर्त्य, एडम स्मिथ और कर्टलिफ। तो 32 नंबर ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा एडम स्मिथ। आता है नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या? 1977 की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1999 में। तो 33 नंबर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1962 में। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1996 में, 1997 में, 1998 में और 1998 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। क्या आंसर हो जाएगा? 1995 में। 1995 में
कब हुआ था? 1995 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? ए न्यूयॉर्क को, बी न्यू जर्सी को, सी बाल्टीमोर को और एल डोराडो को। तो 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एल डोराडो को। क्या हो जाएगा? एल डोराडो को। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। एबेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा था? बॉब हॉक ने, अमर्त्य सेन ने, मैस्कलर ने और डी इनमें से कोई ना। जो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बॉब हॉक ने। आते हैं 37 नंबर देखते हैं। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो 37 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिरिया ने, किन्स ने, फ्रेडरिक विलियम ने और सी विलियम्स ने। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विलियम्स ने। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 7 का। तो मैं कल चैप्टर 8 का सभी ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा और इसको भी ज़रूर मतलब याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।